अस्सलामुअलैकुम। तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का ज्ञान चैप्टर 2। आज हम 1935 का आइन यानी कि 1935 का जो एक्ट था, जो आइन था, जो कानून था और सूबाई खुदमुख्तारी के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने मेंशन कर दिया है आपके सामने। सबसे पहले हम इसके बारे में यानी कि पढ़ेंगे आइन। आइन किसे कहते हैं? आइन कहते हैं कानून को, कवायदो ज़वाबित को, जिसके तहत किसी भी मुल्क का निज़ाम चलता है। जैसे आपको रिसेंटली लेक्चर्स में मैंने बताया है, जैसे एक स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए बाकायदा आइन बनता है कि इस वक्त स्कूल लगेगा, इस वक्त बंद होगा, ये टाइमिंग ब्रेक की है, ये पीरियड इस सर का है, इस यानी कि अरसे के बाद, इतने टर्म के बाद, इतने ड्यूरेशन के बाद फर्स्ट टर्म के पेपर होने हैं, सेकंड टर्म के कब होने हैं, थर्ड टर्म के कब होने हैं, ठीक है, रिजल्ट के बारे में, इन सब चीज़ों को यानी कि एक स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए जो कायदो कवानीन बनाए जाते हैं, जिसके मुताबिक स्कूल का निज़ाम चलाया जाता है, उसे आइन कहते हैं। अब स्कूल के निज़ाम के साथ कायनात का निज़ाम भी देख लें। कायनात का निज़ाम भी एक आइन के तहत चल रहा है। अल्लाह ने सूरज को बताया है, चाँद को डायरेक्शन बताई है, सूरज को बताया है कि तुमने मशरिक से निकलना है, मगरिब में जाना है, दिन और रात को बताया है, सितारों को बताया है, फिर अल्लाह ने सुबह और शाम को बताया है। इन सब की अगर आप देखा जाए, कुदरत के निज़ाम को अगर आप गौर से देखें तो हर तरफ आपको आइन ही आइन नज़र आएगा, कानून नज़र आएगा, कायदो ज़वाबित नज़र आएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं मुसलमानों की तहरीक के बारे में, मुतालिया पाकिस्तान के बारे में। 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी यानी कि 1935 का आइन जो अंग्रेज़ों ने नाफिज किया था, और इसमें सूबों को किस किस्म की यानी कि रायत, किस किस्म की खुदमुख्तारी दी गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बड़े सगीर में एक नया आइन मुतारफ़ करवाया, जिसमें सूबाई खुदमुख्तारी को अवलियत दी गई। 1935 में बरतानी हुकूमत ने एक नया आइन मुतारफ़ करवाया, जिसमें क्या किया गया, सूबों को खुदमुख्तारी की यानी कि सूबों की आज़ादी को अव्वलीन तरजीह दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अब इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात यानी कि इलेक्शन करवाए गए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल किया। अब 1935 के आइन के तहत जब उन्होंने एक यानी कि कानून नाफिज किया, जिसमें सूबों को खुदमुख्तारी दी गई, यानी कि उनको खुदमुख्तार को अपने इलेक्शन इंतखाबात करवा सकते हैं। अब 1937 में इंतखाबात का इनकाद किया। अब कांग्रेस ने 11 में से 7 सूबों में अपनी वजारतें कायम की और मुस्लिम लीग को नाकाम करने की कोशिश की, मुसलमान की शख्सियत को, तशख्खुस को तबाह करने की कोशिश की। लिखा हुआ है ना, कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलाग वो देखें, वही आगे लिखा है, शिनाख्त खत्म करने का प्रोग्राम बनाया। अब जब 11 में से 7 सूबों में कांग्रेस को जीत बढ़तरी हासिल हुई, तो उन्होंने उधर अपनी मर्जी के वजीर मुंतखब किए और मुसलमान तबके को, इन सूबों में रहने वाले जितने भी मुसलमान थे, उनका जीना हराम कर दिया, उन पर सरकारी मुलाजमतें बंद कर दी गई, माशी तौर पर इतबार कर दिया गया, तलीमी लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, हर लिहाज से मुसलमानों को पीछे रखा गया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमान पर मजहबी पाबंदियां लगाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपने लेक्चर में, अगर आपने स्कूल में भी मेरे लेक्चर सुने हैं, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों की सबसे बड़ी, जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो दुश्मन कौम है, वो कौन सा फ़िरका है? एक तो यहूदी फ़िरका है और एक हिंदू फ़िरका है। ये सबसे पहले किस चीज़ की तरफ आते हैं? मज़हब। इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों की एटमी पावर से नहीं, इनको सबसे ज़्यादा खौफ, डर और ख़तरा मुसलमानों की मजहबी पावर से है, क्योंकि मुसलमानों का जो मज़हब है, जो इस्लाम है, वो उसी के तहत आगे चलते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इसलिए बेसिकली इनको सबसे ज़्यादा जो चिड़ हम कह सकते हैं, जो मसला कह सकते हैं, जो ख़तरा कह सकते हैं, वो मुसलमानों के इस्लाम से है। अब कांग्रेस ने क्या किया कि 7 सूबों में अपनी वजारतें कायम करके सबसे पहले मजहबी पाबंदियां लगा दी। मुसलमानों को मस्जिदों के में जाने से रोका गया, मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए, स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की। आप मुलाजमतों में भी दरवाजे बंद किए, अब उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की, सरकारी ज़बान हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। अब क्या किया, गांधी की एक बुत बनाया गया, गांधी की मूर्ति बनाकर पूजा करने पर जोर दिया। मुसलमानों को कहा गया, गांधी की एक मूर्ति बना दी गई एक जगह पर और सबको कहा गया इसकी पूजा की जाए। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक
तिलक यानी कि जो तिलक लगाते हैं, जो निशान लगाते हैं, वो अपने माथे के ऊपर हिंदू होने का जो सबूत देते हैं, वो मुसलमानों पर भी यानी कि उन्होंने फोर्स किया कि मुसलमान बच्चे जो हैं वो भी अपने माथे पर तिलक लगाएं। मुसलमानों को इनके खिलाफ नफरत पर मबनी वंदे मातरम जो हिंदुओं का तराना है गाने के लिए मजबूर किया गया। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क के मुताबिक का जज्बा और बढ़ गया। 1938 में पटना जो ये एक इलाका है इंडिया का के मुकाम पर मुस्लिम लीग का सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेस की वज़ारतों का खात्मा हुआ तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को यौम नजात मनाने की अपील की। यानी कि कायद-ए-आज़म ने 1939 को कायद-ए-आज़म ने 1938 में क्या दिया गया, कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म यानी कि सबसे बड़े कायद का एक लक़ब दिया गया। उसके बाद जब 1937 में अक्सरियत के बलबूते पर अंग्रेज़ों ने अपनी वज़ारतें कायम की, उस वज़ारतों का डट कर कायद-ए-आज़म ने मुकाबला किया। आखिरकार 1939 में हिंदुओं ने वज़ारतों से इस्तीफा दे दिया। कायदे ने ऐसी तहरीक चलाई कि हिंदुओं को मजबूरन इस वज़ारतों से पीछे हटना पड़ा। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने इज़हार तशक्कुर के लिए 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों को यौम नजात यानी कि हिंदुओं से नजात, क्योंकि उनकी वज़ारतों से उनकी हुकूमत से नजात पाने पर इज़हार तशक्कुर की अपील की। 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी चैप्टर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, सफ़ा नंबर 25। इसको आपने याद करना है और इसको लिखना भी है। शुक्रिया।